हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एपिक एजुकेशन चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मेरा एक ही वो नाम है जय श्री राम, और दूसरा मेरा यही काम है कि मैं आपको कुछ दुआएं देता चलूं कि मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार राजी खुशी होंगे। दूसरा, उम्मीद भगवान से प्रार्थना करता हूं श्री राम से जल्दी ही आपको रोजगार प्रदान करे, ताकि आपका और आपका परिवार जो है इस महंगाई में सरवाइव कर सके। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है जो होने वाली है वो है हरियाणा सरकारी भर्ती के ऊपर। जैसा कि पता ही है दोस्तों आपको कि हरियाणा के अंदर पहले सीएम मनोहर लाल जी ने अपना इस्तीफा दे दिया, और उसके पीछे पीछे जो चेयरमैन साहब है वो भी इस्तीफा दे के निकल लिए। ठीक है, अब जो 9 साल तक इन्होंने किया उस पर कोई खास बात इन्होंने, जब मौका आया युवाओं का लौटाने की, जो युवाओं ने उनको वोट दी थी, तो ये लोग क्या है दोस्तों बड़ी चालाकी से दोनों निकल लिए हैं, सीएम भी और एचएससी चेयरमैन भी। तो इसके बीच में युवा हैरान और परेशान है। सरकार क्या साजिश कर रही है, कौन किसे साजिश बता रहा है, युवाओं के साथ खिलवाड़ कैसे हो रहा है, और भर्तियां किस तारीख किस डेट के बाद भर्तियां स्टार्ट हो सकती है, मैं उन सब के बारे में आपको डिटेल से एक एक बात बताने वाला हूं। और एक जो अखबार में छपती है वो बातें आपने खुद पढ़ ली होंगी, लेकिन यहाँ पर क्या है विश्लेषण किया जाता है। अखबार की बातें सारी 100% सच्ची नहीं होती। जो कुछ जो अधिकारियों द्वारा इनपुट दिए जाते हैं उनका विश्लेषण यहाँ पर किया जाता है। हम उन्हीं का विश्लेषण करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं भाई, जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन है उसकी मैं यदि आपको बात करता हूँ तो इसमें कुल जो एक इनका चेयरमैन होता है, ठीक है, एक इनका चेयरमैन होता है, वैसे भी जीके के हिसाब से याद रखना है। और जो इसकी यदि मैं अन्य ब्रांचेस की बात करूं तो इसमें 6 इसके अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, 6 इसके क्या होते हैं, अन्य सदस्य होते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ दोस्तों, इसमें चेयरमैन इस्तीफा दे चुके हैं और 3 सदस्य भी यहाँ से निकल चुके हैं। ठीक है, 3 सदस्य बचे हुए हैं। ठीक है, तो आप अंदाजा लगा सकते हो भाई, जिस एक ये बोल सकते हैं जो एक ऑटोनोमस बॉडी है, चेयरमैन निकल लिया, 3 सदस्य भी जा चुके हैं, केवल 3 सदस्य बचे हुए हैं दोस्तों। तो एक ये लंगड़ी संस्था, ठीक है ना, ये लंगड़ी संस्था ही बोलूंगा। अब ये लंगड़ी संस्था कैसे काम करेगी, इस बात पर बहुत ही ज्यादा जो युवाओं की इस पर नजर भी थी। ठीक है, और लगातार इस आवाज भी बच्चों ने उठाई है। ठीक है, तो अब इस लंगड़ी संस्था को क्या है, फिर से दोनों पांव देने के लिए सरकार मर कस ली है दोस्तों। ठीक है, सरकार ने खासतौर से सीएम ने, नायब सिंह सैनी जी ने अपनी कमर कस ली है। जैसा कि बता दें, सैनी साहब के पास जो टीजीटी के अभ्यर्थी गए थे और जो 56-57 के अभ्यर्थी भी सीएम साहब से जाकर, तो सीएम साहब ने भाई, क्योंकि लोकसभा चुनाव का समय है और दूसरी ये पहली बार सीएम बने हैं और नव नियुक्त हुए हैं, तो इन्होंने भी अपनी छाप छोड़नी है। इसलिए सीएम साहब ने कल क्या किया है, एक बहुत बड़ी मीटिंग की है दोस्तों। एक बहुत ही बड़ी मीटिंग कल हुई है, और कहाँ हुई है, वो ये हमारे पहले जो चेयरमैन थे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, भोपाल सिंह खदरी के घर। ठीक है, भोपाल के घर पर ये मीटिंग हुई है, जिसमें ऐसा माना दोस्तों कि सभी तो सदस्य के साथ साथ भोपाल सिंह खदरी तो अपने घर में रहे ही रहेंगे भाई, उनके आवास पे हुई है। तो उसमें सीएम साहब भी गए हैं, और बाकी सभी अधिकारी जितने बड़ी अधिकारी थे सारे वहां उपस्थित रहे हैं, और भर्तियों पर चर्चा की किस प्रकार से भर्तियों को जीवित रखा जाए और जल्दी से जल्दी आचार संहिता के अंदर भी ज्वाइनिंग की जाए। तो इसके लिए दोस्तों एक कमेटी का गठन किया गया है। ठीक है, एक कमेटी बनाई गई है, और किसकी अध्यक्षता में, कंवरपाल गुज्जर की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है दोस्तों। और इस कमेटी का क्या रहेगा दोस्तों, इस कमेटी का काम रहेगा एक तो आपका चेयरमैन का चुनाव करना, और साथ में दूसरा काम रहेगा इसके 6 सदस्यों का चुनाव करना। अब इससे पहले ही आपको पता है दोस्तों, 15 को पहले क्या है,
सरकार ने सभी मंडल आयुक्तों को, जितने भी हमारे 6 के 6 मंडल हैं, 6 के 6 मंडल कौन कौन से हैं दोस्तों, जीके के हिसाब से आपको याद भी होने चाहिए। ठीक है, जो आपके 6 से आपका जितने भी है, जैसे पहले नंबर पर मैं आपको बता देता हूँ, अम्बाड़ा है एक तो मंडल आपका। ठीक है, अम्बाड़ा। सेकंड हिसार है, आपको वैसे भी याद रखना है दोस्तों, हिसार है। तीसरे नंबर का रोहतक है दोस्तों। ठीक है, चौथे नंबर पर यह बात को फरीदाबाद, करनाल पर फरीदाबाद मैंने लिख दिया। ठीक है, और चौथे नंबर आपका गुरुग्राम। ठीक है, छठे नंबर पर सभी के सभी को लिख दिया गया है। मंडलों से क्या है दोस्तों, सभी मंडल क्या है, 5-5 बंदों का नाम जिन्होंने 10 साल या 10 साल से अधिक सर्विस की हो हरियाणा के अंदर या भारत सरकार के अंदर। ठीक है, और उनमें कुछ 1-2 ऐसे भी होंगे जो लीगल एडवाइजरी भी होंगे, उनको लेकर ये सारी की सारी जो है गठित कर दिया गया है। और ऐसा बोला गया है कि दोस्तों 23 मार्च तक जो ये गुर्जर जी की कमेटी है, ये आपका पुनर्गठन कर देगा। पुनर्गठन किसका कर देगी, आपका हरियाणा सिलेक्शन कमीशन का। ठीक है, लेकिन अब बात यह है कि पुनर्गठन से तब तक क्या होगा, तब तक क्या है दोस्तों, कल जो मीटिंग हुई थी आपकी, ठीक है, जो कल आपकी मीटिंग हुई थी जिसमें भोपाल सिंह खत्री जी भी थे और हमारे सीएम नायब सिंह सैनी जी भी थे, उस मीटिंग में फैसला किया गया है कि जब तक चेयरमैन और सदस्यों की नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक एक प्रशासक की नियुक्ति, प्रशासक जाएगा, प्रशासक को नियुक्त किया जाएगा। और ये प्रशासक होगा वो दोस्तों आईएएस लेवल का कोई ऑफिसर है उसको लगाया जाएगा, ताकि कोई पढ़ा लिखा हो, आईएएस लेवल का कोई ऑफिसर हो उसको नियुक्त किया जाएगा, ताकि जो भर्तियां हैं उन पर तेजी ला सके। उन भर्तियों ला सके किस में, आपकी आचार संहिता में भी, आचार संहिता के अंदर भी हम तेजी ला। अब आचार संहिता के अंदर तेजी का मतलब क्या है कि भाई आपको पता है जो हरियाणा के चुनाव आयुक्त है आपके, आज उन्होंने पहले ही बोल दिया है के लिए आपको चुनाव आयोग से परमिशन लेनी पड़ेगी। चुनाव आयोग से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। यदि किसी वाले विभाग को कर्मचारियों की सख्त जरूरत है तो आप रिजल्ट निकाल सकते हो। और इसके लिए भी एक मुख्य सचिव है एचएसएससी का, हरियाणा का मुख्य सचिव है विनय कुमार जी, उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी गठित कर दी गई है, ताकि जल्दी से जल्दी चुनाव आयोग से जिन जिन भर्तियों का रिजल्ट आना है उनकी हम ले सके। अब एक क्वेश्चन होगा कि आपका रिजल्ट कब तक आएगा। तो दोस्तों वैसे तो ये कमेटी गठित कर ही दी है, कोर्ट केस भी है, तो वैसे तो क्या है रिजल्ट आपके कभी भी आ सकते हैं। लेकिन जो मैं बताता हूँ, ज़्यादा जो इन्फॉर्मेशन आ रही है ना उसमें ये है कि 23 तारीख के बाद ही आपके जो रिजल्ट है, क्योंकि 23 तारीख को क्या है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का क्या होने वाला है, दोबारा से गठन होने वाला है, पुनर्गठन होने वाला है, जिसमें सदस्य और जो उसके मेंबर्स हैं उनका चुनाव या उनकी चुनाव तो नहीं कह सकते, उनकी नियुक्ति होने वाली है। तो ये जो अपडेट आ रही थी दोस्तों आपको देनी थी मैंने। और इसी को ही क्या है जो आपकी बहन है जिनका नाम है, जो खास तौर से का बहुत ज़्यादा ध्यान रखती है, उनका नाम है श्वेता ढुल। श्वेता ढुल ने इनको एक स्पेशल संज्ञा दी है और संज्ञा देते ने लिखा है, कितने सातिर 9.5 साल तक ख्याल नहीं आया इन्हें, जिससे जनता नाराज है सब बदलने। तो इस पर कटाक्ष किया है उन्होंने। और उन्होंने नीचे लिखा है कि मकसद क्या है, मकसद को साफ सुथरी नौकरी देना नहीं, चुनाव कैसा जीता जाए ये है। यानी श्वेता बहन ने इसके ऊपर कमेंट करते हुए एक एक्स किया है एक्स ट्विटर के कि 9 साल उन्होंने जो सरकार ने कोई भर्ती नहीं की, उनके ऊपर कटाक्ष किया है कि अब जो इनके अपने पुराने जो मैल है उस मैल को ये धोने के लिए क्या कर रहे हैं कि सभी का इस्तीफा दिवा रहे हैं सबसे, ठीक, एक के बाद इस्तीफा दे रहे हैं। चाहे एजी साहब ने ऑफर कर दिया था लेकिन उनका अभी तक माना नहीं गया है। तो इसमें जो युवाओं की जो नाराजगी थी इस वजह से, लेकिन तो इनका जो मकसद है वो हम नहीं है, इनका मकसद इनको अपनी सीट दिखाई दे रही है, चुनाव जीतना दिखाई दे रहा है। आप हमारी वीडियो से और इनका आप कहाँ तक सहमत है, बहन से कहाँ तक सहमत है, वीडियो में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।